उसको मिला था ना, एक छोटा सा सेल से क्या बनता है? टिश्यू। एक सेल से मल्टीपल सेल बनता है, मल्टीपल सेल से एक टिश्यू बनता है, और मल्टीपल टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है, फिर और सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनता है। ओके, उस छोटा सा सेल का अंदर में और भी बहुत चीज हम लोग को छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिल्स बोलता है इसको, ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको बोलता है सेल वॉल। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल मतलब क्या है? ये जो वॉल है ना, वॉल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो क्या होता है, एक से दूसरा सेल एक साथ लग जाएगा तो क्या फाइटिंग हो जाता है ना, उस पर उसको इफेक्ट करता है एक्सटर्नली। लेकिन एक्सटर्नली इफेक्ट करने के लिए एक बड़ा सा एक लेयर आ जाता है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। अंडरस्टूड? और उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को साइड में रहता है सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या करते हैं? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट एक्सटर्नली। एक्सटर्नली सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? दूसरे सेल से ना लगे या इफेक्ट ना हो, उसको सपोर्ट और प्रोटेक्ट ना करता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, याद रहेगा? ओके, और सारा चीज जो है छोटा छोटा जेली लाइफ सब्सटेंसेस रहता है, उसको बोलता है, क्या बोलता है? साइटोप्लाज्म। क्या है साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या है? क्लियर जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका अंदर जेली लाइक क्लियर वाटर की तरह एक सब्सटेंस रहता है। ओके, मोस्ट केमिकल रिएक्शंस विद इन द सेल्स टेक्स प्लेस इन दिस साइटोप्लाज्म। जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है इस छोटा छोटा जेली लाइक सब्सटेंस में ही होता है। अंडरस्टूड? द सेल ऑर्गेनेल्स सच एज एंडोप्लाज्म, मिटिक, रेटिकुलम, वैक्यूलेस, मिटोचेंड्रिया, राइजोम्स आर द सस्पेंडेड इन दिस साइटोप्लाज्म। अभी हम लोग जो नाम सुन रहे हैं ये क्या? एंडोप्लाज्मेटिक, ठीक है, मिटोचेंड्रिया या राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब ये जेली लाइक सब्सटेंस का अंदर ही समा हुआ है। समझ में? पहले क्या था? वॉल मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन का बाद जेली लाइक सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का अंदर ही ये सब सारा चीज है। ओके, गोल्गी एपैरेटस, राइजोम्स, लिजोम्स, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। एक बड़ा सा कुआं है, कुआं का अंदर में पानी जो है, पानी का अंदर में ये सब छोटा छोटा जीव है। समझ में आया? उस जीव को कौन सपोर्ट कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म। और एक इसमें केमिकल चेंजेस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है। अंडरस्टूड? उसका बाद आता है आपका न्यूक्लियस। इसको क्या बोलता है? ब्रेन ऑफ द सेल। या ये सारा से सिग्नल भेजता है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, उसका फेस ऐसा होना चाहिए, उसका बॉडी का पोस्चर ऐसा होना चाहिए, मैच्योर साइज, सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? ये डीएनए। ओके, डीएनए क्या है? डीएनए का अगर हम लोग ड्राइंग करेंगे तो ऐसा दिखाई देता है ना डीएनए। ये डीएनए से हम लोग को पता चल जाता है कि वो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है,
जैसे हम डीएनए चेक करने के लिए चूल का भी यूज़ करते हैं, ब्लड सैंपल यूज़ करते हैं, तो उस डीएनए को 2 क्रोमोसोम में भाग किया जाता है, मदर का साइड से भी और फादर का भी साइड से भी आगे एक नया क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, तो ये सेल यहाँ से डिसाइड करता है वो आदमी या जो भी बेबी है उसके बॉडी के स्ट्रक्चर, साइज, सारा कुछ डिसाइड कौन करता है? डीएनए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, डीएनए भी हो गया। समझ में आया? अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पे। एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, ये रहा हम लोग का एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। इधर देखिए, ये वाला प्रोसेस, इससे क्या हो रहा है? हम लोग का मेटाबॉलिज्म जो हम लोग को बॉडी में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, फिर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, प्रोटीन, उन लोग कहाँ पर जाता है? सेल पे जाता है, और सेल उसी हिसाब से फूलता है या उसको मल्टीप्लाई करता है। अगर आप लोग जिम वगैरह में जाएंगे तो उन लोग क्या करता है? प्रोटीन खाने देता है, प्रोटीन खाने से क्या होता है? वो फूल जाता है। और कोई स्टेरॉइड लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं। इंजेक्शन करते से समय क्या है? ये आपका बाइसेप है, इसमें बहुत सारा सेल्स है। एक तो आप उसको प्रोटीन दे रहे हो, प्रोटीन देके उसको फुला दे रहे हो सेल को, तो सेल जब फूल जाएगा उस जगह का लोकेशन ज़्यादा ले लेगा इस घर का स्पेस में। अगर 10 जन ऐसा आदमी आ जाएगा तो जगह 10 जन में फुल हो जाएगा। पतला आदमी अगर 20 जन भी आएगा तो फुल नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है? नॉर्मली अलग अलग प्रक्रिया है, इसमें प्रोटीन इंटेक करा के उसको फुला देता है, तो आप लोग देखते हैं बाइसेप, वाह बढ़िया बाइसेप आ रहा है। ठीक है, और इसमें और एक चीज कर सकता है, और जो सेल है उस सेल को तोड़ना, इंजेक्शन के साथ, स्टेरॉइड के साथ, जो भी हम लोग इंटेक करके उस जगह पे उस सेल को, अभी ये एक सेल है, उस सेल को और 2 टुकड़ा कर दिया, 4 टुकड़ा कर दिया, तो वो करने से क्या हो गया? सेल का तो साइज इतना ही रहेगा, उसको तोड़ दिया तो वो क्या करेगा? दोनों पार्ट लेगा और बड़ा कर देगा दोनों को। जहाँ पर 3 आपका सेल रहना चाहिए वहाँ पर 6 बना देता है, और 6 बना देने से उस जगह क्या हो गया? फूल जाता है। ठीक है, बाइसेप फूल गया, वैसे और हैवी लगता है देखने में, वो भी हम लोग कर सकते हैं, नेचुरली भी कर सकते हैं या आर्टिफिशियली हम लोग इंजेक्ट करके भी कर सकते हैं। वो सेल पे होता है, सारा चीज़ सेल का काम है, वो उसको हेल्प कौन करता है? एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। समझ में? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग जाएंगे गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपेटाइटिस। ये क्या है? हम लोग का पोस्ट ऑफिस है, जो भी मैसेज आता है ये लेके रखता है। गोल्गी बॉडीज आर कॉल्ड द सेल पोस्ट ऑफिस इन्वॉल्विंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल। इस सेल से उस सेल को जो ट्रांसफर मैसेज भेजना है, ये ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से काम करता है। हम इसको पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना सेल मेमोरी। एक जगह पे बार बार कोड लग रहा है, उस जगह पे सेल पे उस मेमोरी आ जाता है, और वो मेमोरी कहाँ स्टोर होता है? गोल्गी एपेटाइटिस। ओके, फिर रिबोसोम। रिबोसोम क्या है? इसमें क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है। सिंथेसाइज मतलब एक होता है आर्टिफिशियल और एक है सिंथेसिस, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अंडरस्टूड? अभी हम लोग को बॉडी में प्रोटीन का जरूरत है, नहीं हो रहा है, तब क्या आता है? वो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके लिए उसका साथ और एक भाई है, उसका नाम है मिटोचॉन्ड्रियम या मिटोचॉन्ड्रिया। ठीक है, मिटोचॉन्ड्रिया क्या है? इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। इट इज कॉल्ड so because it produce ATP, the cell energy currency.
जो सेल को चलाने के लिए एक चीज चाहिए, उसको बोलते हैं एटीपी। ठीक है, वो एटीपी इस मिटोचोंड्रिया में जमा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस। समझ में आया? ये पावर हाउस में जमा हो जाता है मिटोचोंड्रिया या मिटोचोंड्रियम, जो भी आप बोले, माइटोकॉन्ड्रिया भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसका अलग साइंटिफिक नेम भी बहुत सारा है, तो हम लोग को उतना नहीं जाना है, जितना हम लोग कभी नॉर्मली समझ पा रहे उतना तक समझना है। यहाँ तक समझ में आया? पावर हाउस में जमा होता है और उसी से हम लोग का एनर्जी प्रोड्यूस होता है, काम करने के लिए हम लोग को क्षमता मिलता है। ऊपर में रहेगी आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग भी कहा गया है। एक फॉरेन चीज अपियर हो जाता है हम लोग को बॉडी में, लोग बीमार होता है ना, ठीक उसी तरह कोई भी नया चीज आ रहा है, उस चीज को लड़ने के लिए क्षमता, और वो चीज अभी मुझे अफेक्ट किया, मुझे अफेक्ट करने के बाद शायद वाला को भी अफेक्ट करेगा, तो उस समय में लाइसोसोम ने क्या करता है, उस चीज को मारने का सहायता लेता है या खुद मर जाता है। ठीक है, लाइसोसोम प्रोटेक्ट्स द सेल बाय engulfing the foreign bodies entering the cells and help in cell renewal. Therefore, they are known as a cells suicide bags. इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक फॉरेन बॉडी चीज आ गया या बैक्टीरिया आ गया, ये तो जेली लाइफ सब्सटेंस है, राइट? इसमें दूसरा कुछ आ सकता है हम लोगों बॉडी में, और जब वो बॉडी आएगा तो धीरे धीरे एक एक करके खत्म करते करते जाएगा, तो उस पोजीशन में लाइसोसोम क्या करता है, उस चीज को मारने के लिए कोशिश करता है। अगर मार नहीं पा रहा है तो पूरा चीज को खत्म कर देता है, सेल को, उस सेल पे खत्म कर देता है ताकि दूसरे सेल तक ना पहुंचे। और सेल क्या है, वो जनरेट कर सकता है, मल्टीपल कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा सेल। और इसी तरह ऐसा एक एक सेल जमा होके टिश्यू होता है, टिश्यू में भी कितना सेल जमा है सोचो, फिर टिश्यू से ऑर्गन होता है, ऑर्गन में भी कितना सेल जमा है, फिर हम लोग का सिस्टम बनता है, सिस्टम में भी कितना सेल है, और सिस्टम से ऊपर जितना भी चीज़ है सारा कुछ हम लोग का सेल बॉडी में कनेक्टेड है। और बॉडी जब अपन लोग बॉडी देख रहे हैं उसमें लाखों करोड़ों ट्रिलियंस ऑफ सेल्स अभी हम लोग को बॉडी में है, अंडरस्टूड? अगर हम लोग का हड्डी टूट जाएगा फिर भी वो सेल उसको जोड़ लेगा, अगर हाथ काट जाएगा थोड़ा देर खून निकलेगा, फिर उसके बाद उस एक टाइम पे वो रिकवर हो जाएगा। तो इतना क्षमता है हम लोग का सेल का ऊपर, और हम लोग जितना सेल मरता है उससे भी डबल हम लोग का जनरेट भी होता रहता है, और वही प्रक्रिया चलता रहता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो सेल का यहाँ तक समझ में आया? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनीथिंग एल्स? हम लोग को एनाटॉमी समझ में आया, फिजियोलॉजी समझ में आया, राइट सर? हाँ, मुझे गोल्गी बॉडीज का कुछ थोड़ा समझ में नहीं है। गोल्गी बॉडीज क्या होता है, आपका बॉडी में कोई भी मैसेज आ रहा है, एक जन को ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स। एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पे यहाँ पर भी छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म, डीएनए है, लाइसोसोम्स है, उस सब का जो मैसेज पहुँचाने का काम होता है गोल्गी एपेटाइटिस का। वो क्या होता है, घूमते रहता है चीज़ों को, इसका मैसेज उसको लेके जाता है, इसको मैसेज ट्रांसपोर्टेट करता है। अभी हम लोग यहाँ से मालेगांव तक जाना है, तो मालेगांव तक जाने के लिए हम लोग को क्या गाड़ी की जरूरत है कि नहीं, ट्रैक्टर की जरूरत है कि नहीं, वो हम लोग को वहाँ तक लेके जाएगा, फिर लेके आएगा। उसी तरह पोस्टमैन का काम क्या है, मैसेज को देना। तो यहाँ पर सारा मैसेज जमा होता है, फिर उस मैसेज को फिर पूरा जिसको जरूरत है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक सिंपली क्लियर है? कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा तो मिटोचोंड्रिया क्या है बता पाएंगे? पावर हाउस, उसमें एटीपी यूज होता है। अगर बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है,
और साइटोप्लाज्म क्या है? कुछ जेली लाइक सब्सटेंसेस जेली लाइक सब्सटेंसेस। एकदम इजी है। हार्ड लगा है क्या? हार्ड तो नहीं लगा ना? लेकिन दूर से फोटो देखने से है वाह ये भी बनाना पड़ेगा ऐसा लगता है ना ये क्या है? ओके फोटो में इतना सुंदर है ये सब तो समझ में नहीं आ रहा क्या है राइट? जब उसको चीज़ों को तोड़ेंगे चीज़ों को सब समझ में आएगा। और ये जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग एनाटॉमी है अंडरस्टूड। और डेट में जाएंगे और भी चीज़ एक एक चीज़ को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। डीएनए के बारे में स्टडी कर सकते हैं, जेली लाइक सब्सटेंसेस जो है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, लाइजोसोम्स उसका ऊपर पे बहुत सारा स्टडी है। लेकिन अभी हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं है। जितना हम लोग को ज़रूरत है उतना तक अभी हम लोग सीखेंगे और धीरे धीरे एक्सपांड करते हुए सीखने के लिए हम लोग को और भी मौका मिलेगा। सीखेंगे और सीखने के लाइफ लॉन्ग है। आज सीख लिया ऐसा नहीं, मरते दम तक आप लोग को सीखने ही रहना है। जितना सीखेंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो অসমীয়াত বুজাব লাগিব অসমীয়াত বুজি পাইছে কি নাই? হ্যাঁ বুজি পোৱা নাই? কোনে বুজি পোৱা নাই? ওকে অসমীয়াত মই বুজাই দি আছোঁ একদম থুলমূলকৈ। এইটো আমাৰ ঘৰটো যোনটো আছে দেখা পাইছোঁ আমি এইটো এটা ৱাল আছে না চাৰি চাইডে প্ৰটেক্ট কৰি আছে আমাক, প্ৰটেক্ট আৰু সাপোর্ট কৰি আছে ঠিক আছে। এই সেলৰ এটা কুক হয় সৰু এটা কুক হয় সৰু কুকক প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে সেল মেমব্ৰেন আছে আৰু তাৰ লগত এই ঘৰৰ ভিতৰত এটা জেলি লাইক সাবস্টেন্সেস আছে। জেলি লাইক সাবস্টেন্সেস কি কোৱা হৈছে সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজমৰ জেলি লাইক সাবস্টেন্সেস কি কৰে ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু অৰ্গেনিজম বা ব্যাকটেৰিয়া থাকে এইবিলাক আছে এইবিলাকক প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে। এইজন এজনক নালাগে পানীত যেনেকৈ থাকে না সাগৰৰ সমুদ্ৰৰ মাজত থাকিব বহুত জীৱ জন্তু থাকে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে বহুত সৰু সৰু বস্তুবিলাক থাকে যেনে এইটো আমাৰ এন্ডোপ্লাজমেটিক ৰেটিকুলাম। ইয়াৰ কাম কি হয়? ইয়াৰ কামটো হয় মেটাবলিজম, কাৰ্বহাইড্ৰেটছ, সিনথেসিস অফ লিপিডছ, ষ্টেৰইডছ আৰু প্ৰটিন। এইটো সেলৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে যি যি দৰকাৰ হয় যেনেকৈ প্ৰটিন দৰকাৰ হয় প্ৰটিনৰ কাৰণে সেলটো আৰু ডাঙৰ হ'ব, ষ্টেৰইডৰ কাৰণে সেলটো ফাংচনবিলাক কাম কৰিব, এনাৰ্জি পায় বা কেতিয়াবা বেমাৰ হ'লে তেতিয়া ডক্টৰবোৰে ষ্টেৰইড দিয়ে কি সেই সেলটো যোনটো সেল মৰি গৈছে সেলটো আকৌ ৰিকভাৰ কৰিব বুজি পাইছে। তাৰপিছত নিউক্লিয়াছ যোনটো আমি কওঁ ব্ৰেইন বুলি কওঁ যোনে সিগনেল পঠায় তাৰ প্ৰব্লেম হৈছে ডিএনএ প্ৰব্লেম হৈছে এই সিগনেল পঠাব সিগনেলবিলাক আমি পাওঁ ইয়াতে প্ৰব্লেম হৈছে সিগনেল আমি পাম তাৰ কামটো হ'ল সিগনেল দিয়া। ব্ৰেইনৰ কাম কি হয় সিগনেল আৰু ডিচিশ্যন লোৱা। অ'কে ডিএনএটো আমি গম পাইছোঁ ডিএনএ কি হয় এনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে ডিএনএ আমি দেখা পাওঁ এইটোৰ থ্ৰুদি আমাৰ বডিৰ শ্বেপ চাইজ ওখ হ'ব নে সৰু হ'ব গোটেইখিনি মা দেউতাৰ দুটাৰ ডিএনএ মিলি পেলাই এটা বেবীৰ ডিএনএ ফৰ্ম হয় বুজি পাইছে। তো এইটো গোটেইখিনি ডিচিশ্যন কোনে লয় এই ডিএনএ ডিচিশ্যন লয় চেলৰ। তাৰপিছত আছে আমাৰ গলগি এপেটাছ বা গলগি বডিজ বুলি কওঁ। ই পোষ্টমেনৰ নিচিনা বা পোষ্ট অফিচৰ নিচিনা কাম কৰে। যিকোনো প্ৰব্লেম আমাৰ ফেচ হৈ আছে ইয়াৰ পৰা মেছেজ ইয়াৰটোলৈ পঠাবৰ কাৰণে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কৰে। মিট'চেণ্ড্ৰিয়া বা মিট'চেণ্ড্ৰিয়াম ই হয় পাৱাৰ হাউচ য'ত এনাৰ্জিবিলাক প্ৰডিউচ হয়। এটা চেল চলাৰ কাৰণে এনাৰ্জি লাগে, গাড়ী এটা চলাৰ কাৰণে এনাৰ্জি লাগে, ফিউল লাগে। আমাৰ এই মস্ত ডাঙৰ বডিটো চলাৰ কাৰণে এনাৰ্জি লাগে ঠিক আছে। আমাৰ যিমান 50 কিলো 60 কিলো বডি যোনটো আছে তাক চলাৰ কাৰণে এনাৰ্জি লাগে। এই এনাৰ্জিৰ চেলৰ মিট'চেণ্ড্ৰিয়া বা এটিপি বুলি এটা সাবষ্টেন্স আছে এইটো যি ৰিলিজ কৰে আৰু অলাগতিয়াল বস্তুবিলাক আমি জমা কৰি ৰাখোঁ এক পাৱাৰ হাউচ বুলি কোৱা হয়। এটা সৰু এটা হেৰি আছে এইটো আমি যেতিয়া ভালকৈ ষ্টাডি কৰিলে গম পাম। তাৰপিছত আছে ৰেগোচিয়াম ই প্ৰটিন সিনথেসিছৰ ওপৰত কাম কৰে। আমাৰ বডিত যেতিয়া প্ৰটিনৰ দৰকাৰ হয় যদি এক্সেছিভ প্ৰটিন নাপাওঁ তেতিয়া সেই সিনথেটিক ৱেজত প্ৰটিন ছাপ্লাই কৰে আমাৰ বডিত। অ'কে
আৰু লাইসোসোমে এটা হ'ল সুইসাইড বেগ বুলি আমি কোৱা হৈছে কিয়নো ফৰেন বডিজ আমাৰ বডিত পেয়াৰ কৰে বা চেলত যদি আমাৰ বেক্টেৰিয়াছ আমাৰ যিখিনি দৰকাৰ হয় কিন্তু আছে তাৰ এগেইনষ্টত যদি বেলেগ কিবা এটা আহি যায় আমাৰ চেলৰ ভিতৰত সোমাই যায় দরজা খিড়কি থাকে খিড়কি সোমাই আহি গ'ল আমিতো মানুহ আছে কোনো যদি ফৰেন বডিজ সোমাই গ'ল সোমাই গ'লে মগটো বেয়া কৰিব লগতে বাকী চবৰ লগত বেয়া কৰিব তেতিয়া কি কৰে সেই লাইসোসোমে তাক মাৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিক্স ব্যৱহাৰ কৰে যেনেকৈ কোভিড-19 এটা ভাইৰাছ আমাৰ বডিত সোমাই যায় সোমাওঁতে তাক ফাইটিং কৰাৰ কাৰণে মেটাবলিজমৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰে চেলে যুদ্ধ কৰে এই চেলৰ যুদ্ধ কৰোঁতে যদি দেখিছে কি তাক মাৰিব পাৰে মাৰি দিয়ে যদি মাৰিব নোৱাৰে ই নিজে মৰি যায় বুজি পাইছে আৰু নিজে মৰি গ'লে তেতিয়া সেই চেলটো ডেমেজ এটা ডেমেজ হয় বাকীকেইটা ডেমেজ নহয় আণ্ডাৰষ্টুড এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছোঁ আমি চেল এতিয়ালৈকে নেক্সট ক্লাছত আমি টিচুজ কৰিম টিচুজৰ কি টাইপছ আছে এইবিলাক আমি চাম তাৰপিছত চিষ্টেমবিলাক এটা থাকে চিষ্টেমবিলাক আমি কৰি থাকিম ঠিক আছে समझ में आया कुछ क्वेश्चन है तो बाद में पूछ सकते हैं आज पूरा दिन में रहूँगा ठीक है अभी थोड़ा सा और ब्रेक लेने के लिए बोला है सर थोड़ा सा लीजिए ठीक है